आरजीटी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम मराठी व्याकरण का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जानने वाले हैं, जिसका नाम है वर्णमाला। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जिन्हें मराठी नहीं आती, इसलिए वीडियो एंड तक पूरा देखना। अब वर्णमाला या मूलाक्षर। मराठी मूल वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 48 थी। हाल ही में इस वर्णमाला में अ और अ ये दो स्वर और श और ज्ञ ये दो संयुक्त व्यंजनों को शामिल किया गया है, जिसके कारण वर्णों की संख्या 52 हो गई है। इन 52 वर्णों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: स्वर, स्वरादि, व्यंजने और संयुक्त व्यंजने। अब स्वर होठों का आपस में या जीभ का मुंह के भागों को स्पर्श किए बिना जो ध्वनि बाहर निकलते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को संस्कृत भाषा में अच कहा जाता है। मराठी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 14 है। इन 14 स्वरों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और इंग्रजी स्वर। अब ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चार करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मराठी वर्णमाला में कुल ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, रु, लु। अब दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चार करने में ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ। अब संयुक्त स्वर, जो स्वर दो स्वरों को जोड़ के बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। मराठी वर्णमाला में कुल संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। संयुक्त स्वर है ए, ऐ, ओ, औ। अब एक इन दो स्वरों को जोड़कर बना है। ए बना है अ प्लस ई या बड़ी ई को जोड़कर। ऐ बना है आ प्लस ई या बड़ी ई को जोड़कर। ओ बना है अ प्लस उ या बड़ा उ को जोड़कर। औ बना है आ प्लस उ या बड़ा उ को जोड़कर। अब इंग्रजी स्वर, ये स्वर अंग्रेजी भाषा से मराठी भाषा में आए हैं, इसलिए इन्हें अंग्रेजी स्वर कहते हैं। मराठी वर्णमाला में कुल अंग्रेजी स्वरों की संख्या 2 है। अंग्रेजी स्वर है ए और ओ। अब स्वरादि, जिन वर्णों का उच्चार करने से पहले किसी स्वर का उच्चार करना पड़ता है उन्हें स्वरादि कहते हैं। मराठी वर्णमाला में स्वरादियों की कुल संख्या 2 है। स्वरादि है अनुस्वार और विसर्ग। अब अनुस्वार, अनुस्वार के 2 उच्चार हैं। एक उच्चार है अनुस्वार और दूसरा है अनुनासिक। स्पष्ट उच्चारों को अनुस्वार कहते हैं और अस्पष्ट उच्चारों को अनुनासिक कहते हैं। अब विसर्ग, विसर्ग का मतलब है मुक्त होना। विसर्ग का उच्चार ह वर्ण को थोड़ा झटका देकर होता है। अब व्यंजन, व्यंजनों को स्वरांत या परवर्ण भी कहा जाता है। व्यंजन अपूर्ण उच्चार के रहते हैं, इसलिए इनका पैर मोड़कर लिखा जाता है। व्यंजनों का उच्चार पूरा करने के लिए व्यंजनों के अंत में स्वर जोड़ा जाता है। संस्कृत भाषा में व्यंजनों को हल कहा जाता है। मराठी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 34 है। इन 34 व्यंजनों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है: स्पर्श व्यंजन, अर्धस्वर, उष्मे, महाप्राण, द्रविडियन। अब स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। इन 25 व्यंजनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: कठोर व्यंजन, मृदु व्यंजन और अनुनासिक। अब कठोर व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चार कठिन होता है उन्हें कठोर व्यंजन कहते हैं। कठोर व्यंजनों को श्वास या अघोष वर्ण भी कहा जाता है। कठोर व्यंजन है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स। इन व्यंजनों का भी कठोर व्यंजन में समावेश होता है। कुल कठोर व्यंजनों की संख्या है 13। अब मृदु व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चार आसान होता है उन्हें मृदु व्यंजन कहते हैं। मृदु व्यंजनों को नाद या घोष वर्ण भी कहा जाता है। मृदु व्यंजन है ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ। 13 कठोर वर्णों को छोड़कर बाकी सारे मृदु वर्ण हैं। अब अनुनासिक, जिन व्यंजनों का उच्चार मुंह के साथ साथ नाक से भी होता है उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक व्यंजनों की कुल संख्या 5 है। अनुनासिक व्यंजन है इंड, इय, न, म। अब अर्धस्वर, अर्धस्वर व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। अर्धस्वर व्यंजन है य, र, ल, व। इनका उच्चार ई, रु, लु, उ इन स्वरों के जैसा है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर व्यंजन कहा जाता है। अर्धस्वर व्यंजन स्पर्श व्यंजन और उष्मे व्यंजन के बीच में है, इसलिए इन्हें अंतस्थ भी कहा जाता है।
अब ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चार करते समय घर्षण और उष्णता निर्माण होती है उन्हें ऊष्म या घर्षक व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या 3 है। ऊष्म व्यंजन है श, श, स। अब महाप्राण। महाप्राण वर्ण है ह। ह वर्ण का उच्चार करते समय फेफड़े की हवा मुंह से तेजी से बाहर फेंकी जाती है, इसलिए इस वर्ण को महाप्राण वर्ण कहा जाता है। मराठी वर्ण इंग्लिश में लिखते समय जिन वर्णों में एच अक्षर का उपयोग होता है उन सभी वर्णों को महाप्राण वर्ण कहा जाता है। अपवाद है स और च। स ये महाप्राण वर्ण है और च ये अल्पप्राण वर्ण है। महाप्राण वर्णों की कुल संख्या 14 है। महाप्राण वर्ण है ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स और ह। अब द्रविड़ीय व्यंजन। द्रविड़ीय वर्ण है ड़। ये मराठी का स्वतंत्र वर्ण माना जाता है। यह वर्ण द्रविड़ीय भाषा से लिया गया है। अब संयुक्त व्यंजन। दो या अधिक व्यंजनों को जोड़कर जो नया वर्ण बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 2 है। संयुक्त व्यंजन है क्ष और ज्ञ। श बना है क प्लस श से और ज्ञ बना है द प्लस न प्लस य से। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखना है कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।